प्रेमा भाग 3। झूठे मददगार। बाबू अमृतराय रात भर करवटें बदलते रहे। ज्यों ज्यों उन्होंने अपने नए इरादों और नई उमंगों पर विचार किया त्यों त्यों उनका दिल और भी दृढ़ होता गया और भोर होते होते देशभक्ति का जोश उनके दिल में लहरें मारने लगा। पहले कुछ देर तक प्रेमा से नाता टूट जाने की चिंता इस लहर पर बौद्ध का काम करती रही, मगर अंत में लहर ऐसी उठी कि वह बौद्ध टूट गया। सुबह होते ही मुंह हाथ धो, कपड़े पहन और बाइसिकल पर सवार होकर अपने दोस्तों की तरफ चले। पहले पहल मिस्टर गुलजारीलाल बी के यहाँ पहुँचे। ये वकील साहब बड़े उपकारी मनुष्य थे और सामाजिक सुधार का बड़ा पक्ष करते हैं। उन्होंने जब अमृतराय के इरादे और उनके पूरे होने की कल्पनाएं सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए और मुझे अपना सच्चा हितैषी समझिए। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि हमारे शहर में आप जैसे योग्य पुरुष ने इस भारी बोझ को अपने सार लिया। आप जो काम चाहे मुझे सौंप दीजिए, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा और उसमें अपनी बड़ाई समझूंगा। अमृतराय वकील साहब की बातों पर लटू हो गए। उन्होंने सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं इस शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करना चाहता हूँ। वकील साहब इस बात पर उछल पड़े और कहा कि आप मुझे उस सभा का सदस्य और हितचिंतक समझें, मैं उसकी मदद दिलोजान से करूंगा। अमृतराय इस अच्छे शगुन होते हुए दाननाथ के घर पहुंचे। हम पहले कह चुके हैं कि दाननाथ उनके सच्चे दोस्तों में थे। वे दन को देखते ही बड़े आदर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्यों भाई, क्या इरादे हैं? अमृतराय ने बहुत गंभीरत से जवाब दिया, मैं अपने इरादे आप पर प्रकट कर चुका हूं और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वह कर दिखाता हूं। बस आपके पास केवल इतना पूछना के लिए आया हूं कि आप इस शुभ कार्य में मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। दाननाथ सामाजिक सुधार को पसंद तो करता था, मगर उसके लिए हानि या बदनामी लेना नहीं चाहता था। फिर इस वक्त तो वह लाला बद्री प्रसाद का कृपापात्र भी बनना चाहता था। इसलिए उसने जवाब दिया, अमृतराय, तुम जानते हो कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। रुपया, पैसा, समय सभी से सहायता करूँगा, मगर छिपे छिपे। अभी मैं इस सभा में खुल्लम खुल्ला सम्मिलित होकर नुकसान उठाना उचित नहीं समझता, विशेष इस कारण से कि मेरे सम्मिलित होने से सभा को कोई बल नहीं पहुंचेगा। बाबू अमृतराय ने अधिक वादानुवाद करना अनुचित समझा। इसमें संदेह नहीं कि उनको दाननाथ से बहुत आशा थी, मगर इस समय वह यहाँ बहुत न ठहरे और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब अमृतराय ने उनसे सभा संबंध बातें की तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृतराय को गले लगा लिया और बोले, मिस्टर अमृतराय, तुमने मुझे सस्ते छोड़ दिया। मैं खुद कई दिन से इन्हीं बातों के सोच विचार में डूबा हुआ हूँ। आपने मेरे सर से बोझ उतार लिया। जैसी याग्यता इस काम के करने की आप में है वह मुझे नाम को भी नहीं। मैं इस सभा का मेंबर हूँ। बाबू अमृतराय को पंडित जी से इतनी आशा न थी। उन्होंने सोचा था कि अगर पंडित जी इस काम को पसंद करेंगे तो खुल्लम खुल्ला शरीक होते झिझकेंगे, मगर पंडित जी की बातों ने उनका दिल बहुत बढ़ा दिया। यहाँ से निकले तो वह अपनी ही आंखों में 2 इंच ऊंचे मालूम होते थे। अपनी अर्थसिद्धि के नशे में झूमते झामते और मूंछों पर ताव देते। बी अग्रवाल साहब की सेवा में पहुंचे मिस्टर अग्रवाल अंग्रेजी और संस्कृत के पंडित थे। व्याख्यान देने में भी निपुण थे और शहर में सब उनका आदर करते थे। उन्होंने भी अमृतराय की सहायता करने का वादा किया और इस सभा का जॉइंट सेक्रेटरी होना स्वीकार किया। खुलासा ये कि 9 बजते बजते अमृतराय सारे शहर के प्रसिद्ध और नई रोशनी वाले पुरुषों से मिलाए और ऐसा कोई न था जिसने उनके इरादे की प्रशंसा न की हो या सहायता करने का वादा न किया हो। जलसे का समय 4 बजे शाम को नियत किया गया। दिन के 2 बजे से अमृतराय के बंगले पर लजसे की तैयारियां होने लगी। फर्श बिछाए गए, छत में झाड़ फानूस हौदियां लटकाई गईं, मेज और कुर्सियां सजाकर धरी गई और सभासदों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। अमृतराय ने सभा के लिए एक नियमावली बनाई, एक व्याख्यान लिखा और इन कामों को पूरा करके मेंबरों की राह देखने लगे। 2 बज गए, 3 बज गए, मगर कोई न आया। आखिर 4 भी बजे, मगर किसी की सवारी न आई। हाँ, इंजीनियर साहब के पास से एक नौकर यह संदेश लेकर आया कि मैं इस समय नहीं आ सकता। अब तो अमृतराय को चिंता होने लगी कि अगर कोई न आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और सबसे लज्जित होना पड़ेगा। निदान इसी तरह 5 बज गए और किसी उत्साही पुरुष की सूरत न दिखाई दी। तब ता अमृतराय को विश्वास हो गया कि लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुंशी गुलजरीलाल से उनको बहुत कुछ आशा थी। अपना आदमी उनके पास दौड़ाया, मगर उसने लौटकर बयान किया कि वह घर पर नहीं है, पोलो खेलने चले गए। इस समय तक 6 बजे और जब अभी तक कोई आदमी न पधारा तो अमृतराय का मन बहुत मलिन हो गया।
ये बेचारे अभी नौजवान आदमी थे और यद्यपि बात के धनी और धुन के पूरे थे, मगर अभी तक झूठे देशभक्तों और बने हुए उद्योगियों का उनको अनुभव न हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ। मन मारे हुए चारपाई पर लेट गए और सोचने लगे कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैं इन लोगों को ऐसा कतिल और कपटी नहीं समझता था। अगर न आना था तो मुझसे साफ साफ कह दिया होता। अब कल तमाम शहर में यह बात फैल जाएगी कि अमृतराय रईसों के घर दौड़ते थे, मगर कोई उनके दरवाजे पर बात पूछने को भी न गया। जब ऐसा सहायक मिलेगी तो मेरे किए क्या हो सकेगा। इन्हीं ख्यालों ने थोड़ी देर के लिए उनके उत्साह को भी ठंडा कर दिया, मगर इसी समय उनको लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आईं। वही शब्द उन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाए थे, उनके कानों में गूंजने लगे, मित्रों, अगर जाति की उन्नति चाहते हो तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर दो। इन शब्दों ने उनके बैठते हुए दिल पर अंकुश का काम किया। चौंक कर उठ बैठे, सिगार जला लिया और बाग की क्यारियों में टहले लगे। चौदनी छिटकी हुई थी, हवा के झोंके धीरे धीरे आ रहे थे, सुंदर फूलों के पौधे मन मन लहरा रहे थे, उनकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अमृतराय हरी हरी धूप पर बैठ गए और सोचने लगे, मगर समय ऐसा सुहावना था और ऐसा आनंददायक सन्नाटा छाया हुआ था कि चंचल चित्त प्रेमा की ओर जा पहुंचा। जेब से तस्वीर के पुर्जे निकाल लिए और चौदनी रात में उसी बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। मन कहता था, ओ अभागे अमृतराय, तू क्यों कर जिएगा, जिसकी मूरत आठों पहर तेरे सामने रहती थी, जिसके साथ आनंद भोगने के लिए तू इतने दिनों विरहागिन में जला, उसके बिना तेरी जान कैसी रहेगी। तू तो वैराग्य लिए है, क्या उसको भी वैरागिन बनाएगा। हत्यारे, उसको तुझे सच्चा प्रेम है, क्या तू देखता नहीं कि उसके पत्र प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। अमृतराय अब भी भला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इन बातों को छोड़ो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने अरमानों के मिट्टी में न मिलाओ। संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से उत्साही पुरुष पड़े हुए हैं, तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर है। लाला बदरी प्रसाद मुंह खोले बैठे हैं, शादी कर लो और प्रेमा के साथ प्रेम करो। बेचैन होकर, हाँ मैं भी कैसा पागल हूँ, भला इस तस्वीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसे फाड़ा डाला। हे ईश्वर, प्रेमा अभी यह बात न जानती हो, अभी इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि हाथों में एक खत ला कर दिया। घबरा कर पूछा, किसका खत है। नौकर ने जवाब दिया, लाला बदरी प्रसाद का आदमी लाया है। अमृतराय ने कांपते हुए हाथों से पत्री ली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बाबू अमृतराय, आशीर्वाद। हमने सुना है कि अब आप सनातन धर्म को त्याग करके ईसाइयों की उस मंडली में जो मिले हैं जिसको लोग भूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं। इसलिए अब हम अति शोक के साथ कहते हैं कि हम आपसे कोई नाता नहीं कर सकते। आपका शुभ चिंतक बदरी प्रसाद। इस चिट्ठी को अमृतराय ने कई बार पढ़ा और उनके दिल में अब खींचातानी होने लगी। आत्मस्वार्थ कहता था कि इस सुंदरी को अवश्य ब्याहो और जीवन के सुख उठाओ। देशभक्ति कहती थी, जो इरादा किया है उस पर अड़े रहो। अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तुम दूसरों का स्वार्थ करो। इस अनित्य जीवन को व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई ढंग नहीं है। कोई 15 मिनट तक ये लड़ाई होती रही। इसका निर्णय केवल 2 अक्षर लिखने पर था। देशभक्त ने आत्मस्वार्थ को परास्त कर दिया था। आखिर वहां से उठकर कमरे में गए और कई पत्र कागज खबर करने के बाद ये पत्र लिखा। महाशय प्रणाम, कृपा पत्र आया, पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपने मेरी बहुत दिनों की बंधी हुई आशा तोड़ दी। खैर, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आप जिसको सनातन धर्म समझे हुए बैठे हैं, वह विद्या और असभ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकांक्षी अमृतराय।